वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 12 और 13 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स की, क्योंकि कल 12 जुलाई को आपको क्लास नहीं मिली थी, तो उसको भी साथ में मिलाते हुए हम दोनों क्लास को कवर करेंगे। तो टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जिस विद्यार्थी ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करें। स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल स्पीच के साथ। क्या है आज का मोटिवेशनल स्पीच? जो रखते हैं हौसला चट्टानों से टकराने का, उन्हें आता है हुनर बाजी जीत जाने का। जो रखते हैं हौसला चट्टानों से टकराने का, उन्हें आता है हुनर बाजी जीत जाने का। तो हमें ऐसा हुनर रखना है कि बाजी को जीतना है, लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास को। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। 61वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप में राजस्थान के पुरुष एथलीटों ने कुल कितने पदक जीते? 10। 2 स्वर्ण, 2 रजत और 6 कांस्य। और ये आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई के अंदर। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग की रैंकिंग में, परिवार कल्याण की रैंकिंग में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? हनुमानगढ़। और कल हनुमानगढ़ का 12 जुलाई को स्थापना दिवस भी बनाया गया था। 12 जुलाई 1994 को हनुमानगढ़ जिला राजस्थान का 31वां जिला बना था। राजस्थान रैंकिंग बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? यह अगस्त में बीकानेर में किया जाएगा। और रणथंभौर टाइगर रिजर्व में नर बाघ T34 मृत पाया गया। इस बाघ को किस नाम से पुकारा जाता था? तो कुंभा। इसके अलावा 61वीं सीनियर राष्ट्रीय अंतरराज्यीय एथलेटिक चैंपियनशिप में राजस्थान की मंजू बाला ने हैमर थ्रो में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। राजस्थान सकल मूल्यवर्धन GSVA में प्रचलित कीमतों पर वर्ष 2020-21 में कृषि और संबंधित क्षेत्र का योगदान कितना रहा? 29.77। और केंद्र सरकार की PM वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ? प्रतापगढ़। दोनों क्वेश्चन वीडियो मेंस के अंदर आए हुए थे। ये थे कल के क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स की क्लास। इंपॉर्टेंट सेशन होगा आपके लिए। प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है? जी बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अपने क्वेश्चन पढ़ रखा है कि राष्ट्रीय स्तर जल पुरस्कार में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला? दूसरा। उसी प्रकार राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिलेगा? तो दूसरा। कौन सा? दूसरा। और पहली बार हो रहा है कि खनन क्षेत्र में राजस्थान को यह अवार्ड दिया जा रहा है। तो खनन क्षेत्र में राजस्थान को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिलेगा। राजस्थान को खनन क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार मिलेगा। ठीक है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया व खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल को यह पुरस्कार नई दिल्ली के अंदर गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया जाएगा। और एक और याद रखना, वर्ष 2021-22 में प्रधान, देखो एक प्रधान खनिज होते हैं, अप्रधान खनिज होते हैं। ठीक है, जो मुख्य खनिज और गौण खनिज। तो वर्ष 2021-22 में प्रधान खनिज के 7 ब्लॉकों की सफल नीलामी पर वित्तीय प्रोत्साहन 1,40,00,000 रुपए। और 2022-23 में प्रधान खनिज में एक ब्लॉक की सफल नीलामी पर वित्तीय प्रोत्साहन 20 लाख रुपए भी प्रदान किए जाएंगे। ये भी पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट है। खनिज की बात आई तो राजस्थान के खनन व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया है और खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल। तो पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जा रहा है। और कौन सा मिलेगा? दूसरा पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मान के चलो, खनिज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई तांबा, लोहा, सोना, कोई ना कोई एग्जाम में, हर एक एग्जाम में खनिज से क्वेश्चन आता है। इसलिए आज सारे विद्यार्थी जितने भी है, इस वीडियो को देखने के बाद जब भी आपको फ्री टाइम मिले, राजस्थान की ज्योग्राफी में खनिज संसाधन का टॉपिक आप जरूर पढ़ें। अच्छे तरीके से पढ़ें, लिख के पढ़ें, आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। क्योंकि तांबा, लोहा, ये सोना, चांदी, सीसा, जस्ता, रॉक, फॉस्फेट, यहाँ से फिक्स क्वेश्चन आते रहते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान का पहला जिला जहां मनरेगा में सभी मेट महिलाएं काम कर रही है। ये देखिए बहुत बड़ी बात है। राजस्थान का पहला जिला बन गया जहां जो मनरेगा चलती है, वहां जो मेट होता है, वहां 100% मेटों का काम महिलाएं संभाल रही है। वो है भीलवाड़ा जिला। राजस्थान का आयताकार आकृति में जिला भीलवाड़ा, जहां पे सभी मनरेगा के अंदर महिलाएं मेट है। भीलवाड़ा राजस्थान का पहला जिला है जहां मनरेगा में सभी 100% महिलाएं मेट के रूप में काम कर रही है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन।
मनरेगा की बात आई है, वैसे नरेगा इसका पहले नाम था, अधिनियम आया ये 2005 में और 2 फरवरी 2016 को इसे लागू कर दिया गया। 2 फरवरी 2006 से नरेगा की शुरुआत होती है, लेकिन 2008 में पूरे भारत में ये लागू हो जाता है। ध्यान रखना, पहले तो ये 200 जिलों में होता है, लेकिन अप्रैल 2008 में पूरे भारत में ये लागू हो जाता है और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या हो जाता है, नरेगा से मनरेगा हो जाता है। राजस्थान में भी 2 फरवरी 2006 से उदयपुर से इसकी शुरुआत होती है। दूसरी बात याद रखना, राजस्थान के अंदर जो अब ये मनरेगा चल रहा है, अब शहरी क्षेत्रों में भी मनरेगा की शुरुआत होती है। वैसे मनरेगा की तरह 100 दिन का रोजगार मिलेगा और अपने जो 100 दिन का रोजगार देते हैं केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से, अब राजस्थान इसको बढ़ाकर 25 दिन और बढ़ा रही है, टोटल 125 दिन कर रही है। इसके अलावा कथोड़ी, खेरवा और जो शहरिया जनजाति है, इनको मनरेगा में 100 की जगह 200 दिन का रोजगार उपलब्ध करवा रही है राजस्थान सरकार। तो ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, किसके क्षेत्र में, मनरेगा के क्षेत्र में। तीसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस जिले के द्वारा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान के किस जिले के द्वारा पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत की गई है, तो वह बांसवाड़ा जिला। कल इससे पहले एग्जाम हुआ था जो आपका लैब असिस्टेंट का, उसमें क्वेश्चन आया था मेरी पुलिस मेरी दोस्त मेरी पुलिस, इस प्रकार ये क्वेश्चन आया था कि किस जिले के द्वारा चलाया गया है, डूंगरपुर के द्वारा। संबल योजना, संबल ऑपरेशन संबल जो पेंशन वगैरह से, पालनहार योजना से वंचित है उनके लिए जयपुर में चलाया गया। करौली से ऑपरेशन ये गर्भवती महिलाओं के अंचल अभियान चलाया गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो अभियान चलते हैं। तो ये कौन सा है, पोषण स्वराज अभियान की शुरुआत कहां से हुई है, यानी किस जिले के जिला प्रशासन, जिला कलेक्टर के द्वारा चलाया जा रहा है, बांसवाड़ा। तो देखिए बांसवाड़ा जिला प्रशासन द्वारा गर्भवती महिलाओं में कमजोरी व शिशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण स्वराज अभियान संचालित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और संतुलित आहार के लिए भी जागरूक किया जा रहा है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, या तो पूछा जाएगा पोषण स्वराज अभियान किस जिले में संचालित किया गया, बांसवाड़ा में। दूसरा पूछा जाएगा पोषण का नाम आ गया तो वैसे ही पता चल जाता है, गर्भवती महिलाओं में कमजोरी और शिशुओं को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण स्वराज अभियान संचालित किया गया। अब बात डूंगरपुर जिले की है, तो देखिए ये बांसवाड़ा जिले की है, तो ये देखिए ये है बांसवाड़ा जिला, राजस्थान का बिल्कुल दक्षिणतम जिला, जहां से बीच से कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से माही नदी गुजरती है। इसके अलावा प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच 56 के मैदान का निर्माण किया जाता है और ये क्षेत्र कांठल का क्षेत्र भी कहलाता है। तो बांसवाड़ा में कौन सी माता है, शींच माता है, ये भी ध्यान रखना। और तलवाड़ा के अंदर जो तलवाड़ा है उसके अंदर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर भी है जो अक्सर पेपरों के अंदर आता है। अथुरना भी कहाँ पे है, बांसवाड़ा के, अथुरना मंदिर भी कहाँ पे है, बांसवाड़ा के अंदर है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ लिया जाता है। अगला देखिए, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में बालक बालिकाओं की सुरक्षा और देखभाल के लिए मिशन कोटड़ा अभियान चलाया जाए। बहुत ही शानदार है, ये वर्तमान में बालक बालिकाओं के लिए है, चाहे वो कुपोषण का है, चाहे महिलाओं में गर्भवती में पोषण की कमी है, या किसी भी प्रकार की एनीमिया कोई रोग है, कहीं टीबी रोग है, फ्लोरोसिस रोग है, उसके निराकरण के लिए, यानी अलग अलग आज के लिए जो युवा नए भर्ती होते हैं या कलेक्टर लगते हैं या कहीं तहसीलदार, कोई भी बड़े पद पर जाते हैं, वो बहुत ज्यादा यानी समाज के प्रति, परिवार के प्रति जागरूक होते हैं, इस प्रकार के अभियान चलाते हैं। तो लगातार ये जो कलेक्टर हैं जहां भी नियुक्त किए जाते हैं वो लगातार काम करें। तो अब देखो, बालक बालिकाओं की सुरक्षा और देखभाल के लिए मिशन कोटड़ा अभियान चलाया जा रहा है। तो कोटड़ा से आपको समझ में आ गया होगा, कोटड़ा कहाँ पे है, उदयपुर के अंदर। तो मिशन कोटड़ा का संबंध उदयपुर से। तो देखिए, उदयपुर के गुजरात से सटे ग्रामीण क्षेत्रों से मानव तस्करी, बालिकाओं के गायब होने और नाता प्रथा से अनाथ हुए बच्चों की दुर्दशा को देखते हुए उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीणा ने ब्लॉक कोटड़ा से मिशन कोटड़ा की शुरुआत की। कोटड़ा के साथ अब पलासिया, लसाड़िया और जाडोल को भी मिशन के रूप में लिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, मिशन कोटड़ा किसके लिए है, जो मानव तस्करी हो रही है, बहुत ज्यादा बालिकाएं गायब हो रही है। अपने देखते हैं ना, जगह जगह पोस्ट होता है, बालिकाएं क्या बालक भी गायब हो रहे हैं कि गुमशुदा की तलाश। ऐसे नाता प्रथा, जब पत्नी अपने पति को छोड़कर चली जाती है तो वो बच्चे अनाथ हो जाते हैं, फिर क्योंकि वो पति होता है वो दूसरी शादी कर लेता है, पत्नी किसी दूसरे के जाके बस जाती है, बच्चे अनाथ हो जाते हैं। तो बच्चों की दुर्दशा को देखते हुए उदयपुर कलेक्टर ने
कोटड़ा से मिशन कोटड़ा की शुरुआत की है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। देखो लगातार इस प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं गर्भवती महिलाओं के लिए। करौली में गर्भवती महिलाओं के लिए आंचल अभियान की शुरुआत हुई थी। तो ये अभियान बड़े इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में ये सबसे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। रिप्स योजना का पूर्ण रूप क्या है? मुख्यमंत्री ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को रिप्स 2019 के लाभ, यानी रिप्स 2019, रिप्स का मतलब क्या है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019 स्टार्ट हुई थी, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। अब इसका क्या किया गया? 2022 के अंदर क्या किया गया है? अनुमोदन किया गया है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 के अंतर्गत ग्रामीण पर्यटन इकाइयों को राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना यानी रिप्स 2019 के लाभ दिए जाने का प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। पर्यटन उद्योग को रिप्स 2019 के तहत थ्रस्ट सेक्टर का दर्जा भी दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट में प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 की घोषणा की थी। तो अब इसको राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 है, इसी के अंदर राजस्थान निवेश प्रोत्साहन, और आपको पता है इसके लिए राजस्थान निवेश प्रोत्साहन 7 से 8 अक्टूबर 2022 को अभी जयपुर के अंदर बड़ा निवेश प्रोत्साहन सम्मेलन होने वाला है, जिसमें देश विदेश की कंपनियां भाग लेगी, समझौता करेगी, उसकी चर्चा हम उस समय करेंगे। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2019। छठा प्रश्न देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा प्रतिवर्ष किस दिन फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ राजस्थान आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है? हाल ही में हमारे राजस्थान के मुख्य सचिव ने फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ राजस्थान आयोजित किए जाने का निर्णय लिया है 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल। तो राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा की अध्यक्षता में हुई स्टेट इनोवेशन काउंसिल की समिति की बैठक में राज्य में प्रतिवर्ष 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के अवसर पर फेस्टिवल ऑफ इनोवेशंस एंड टेक्नोलॉजीज ऑफ राजस्थान आयोजित किए जाने का निर्णय लिया गया है, इसको याद रखना। अब देखिए 21 जनवरी को हम क्या बनाते हैं? हमें याद रखना 21 फरवरी। 21 जनवरी याद नहीं रखना, अपने को रखना है 21 फरवरी। क्यों? क्योंकि 21 फरवरी को हम राजस्थानी भाषा दिवस मनाते हैं। एक ही याद रखना है, एक अपने को याद रखना है 15 अक्टूबर हम राजस्थान में राज्योत्सव दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? राज्योत्सव दिवस। एक हम याद रखना 1 नवंबर को हम राजस्थान स्थापना दिवस मनाते हैं, जबकि हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाते हैं। 2-3 दिवस अपने राजस्थान के संदर्भ में याद रखना। ये अभी लेब असिस्टेंट एएसओ के एग्जाम में आया था। 16 दिसंबर को हम वीर बाल दिवस बनाते हैं, जो पिछले अभी स्टार्ट हुआ। तो 21 अप्रैल को फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ऑफ राजस्थान आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपको परीक्षा की दृष्टि से। राजस्थान में किस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को अध्ययन हेतु टैबलेट दिए जा रहे हैं? कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को अध्ययन हेतु टैबलेट दिए जा रहे हैं। तो मिशन बुनियाद। कौन सी? मिशन बुनियाद। तो राजस्थान की मुख्य सचिव उषा शर्मा ने डिजिटल शिक्षा पर आधारित मिशन बुनियाद कार्यक्रम को प्रदेश के सभी जिलों में लागू करने के संबंध में चिल्ड्रंस इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन को संशोधित प्रस्ताव पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में मिशन बुनियाद का संचालन राज्य के 6 जिलों भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, करौली, सिरोही और उदयपुर में किया जा रहा है। इस मिशन के अंतर्गत 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को अध्ययन करने हेतु टैबलेट दिए जा रहे हैं। तो आपको अच्छे तरीके से याद रखना है कौन सी मिशन बुनियाद के तहत कक्षा 6 से 8वीं तक क्या टैबलेट दिए जा रहे हैं, और वर्तमान में इनका संचालन 6 जिले देखिए भीलवाड़ा, धौलपुर, सीकर, यानी धौलपुर करौली पास में आ गए। इसके बाद उदयपुर, भीलवाड़ा, सिरोही ये इधर आ गए, और भीलवाड़ा, सीकर इधर आ गए, शेखावाटी क्षेत्र वाला। तो इसमें संचालित किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो कक्षा 8वीं से 12वीं तक की छात्राओं को अध्ययन हेतु टैबलेट दिए जा रहे हैं, किसके तहत? मिशन बुनियाद। इंपॉर्टेंट आपके लिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे प्राप्त हो रही है, इसकी क्विज भी आपको प्राप्त हो रही है। तो आज ही ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स।
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, या टेलीग्राम ग्रुप में जाके भी आप ज्वाइन कर सकते हो। 42,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। निरंतर अध्ययन कीजिए, पीडीएफ क्यूज सब आपको कोई भी सूचना है आपको प्राप्त हो जाती है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, वन पाल वन रक्षक के लिए 1 अगस्त से हम नई ऐप के अंदर भी और यूट्यूब पर भी टेस्ट सीरीज वीडियो मॉडल पेपर शुरू करेंगे। तो तैयार रहिए, मस्त रहिए, अच्छे तरीके से निरंतर अध्ययन कीजिए। अब आंसर फॉर लास्ट वीडियो क्वेश्चन क्या था? राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी झील शामिल नहीं है? तो देखो, नक्की भी है, फतेह सागर भी है, आना सागर भी है, लेकिन राजसमंद नहीं है। अब आपसे पूछ ले कौन कौन सी झीलें हैं, क्योंकि वीडियो मेंस के अंदर क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है आगे भी आ जाए। यानी राष्ट्रीय जल संरक्षण कार्यक्रम या कह सकते हैं केंद्रीय झील संरक्षण योजना, इसके अंदर 6 झील है। कितनी? 6 झील। अब कौन कौन सी देखो, एक तो पुष्कर शामिल है, एक पुष्कर, एक आना सागर, पुष्कर, आना सागर, फतेह सागर, फतेह सागर, एक पिछोला, कौन सी? एक पिछोला, एक मान सागर और एक आपकी नक्की झील। पुष्कर, आना सागर, फतेह सागर, पिछोला, मान सागर, एक है नक्की झील। ये इतनी झीलें शामिल है। और ध्यान रखना, ये जो योजना चल रही है इसमें भारत और राजस्थान सरकार का, यानी देश केंद्र का और राज्य का 50-50% है, ये भी ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में फिर वापस रिपीट हो सकता है आपके। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। केंद्र सरकार की पीएम वाणी फ्री इंटरनेट योजना का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले से हुआ? जयपुर, अलवर, प्रतापगढ़, सवाईमाधोपुर। सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो प्रेमल देवी ने। राजपुताना मध्य भारत सभा कब स्थापित हुई? 1918 में। 1857 की क्रांति के समय धौलपुर का शासक कौन था? भगवंत सिंह। और पटुओं की हवेली का निर्माण किसने करवाया? तो गुमान चंद ने करवाया। किसने? गुमान चंद ने। ये सारे वीडियो मेंस में आए हुए हैं। इजलास खास की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई? सज्जन सिंह के द्वारा। ये पांचों क्वेश्चन वीडियो मेंस के अंदर आए हुए थे और आपको मैंने वापस दे दिए। अब नेक्स्ट देखिए, आपनी योजना किस देश के सहयोग से चलाई जा रही है? आपनी योजना, प्रसाद योजना में राजस्थान का कौन सा शहर शामिल है? ये आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। पहले तो सबसे पहले ये देख लेना कि प्रसाद योजना किससे संबंधित है, अपने आप अंदाजा लग जाएगा। काला तीर लिफ्ट परियोजना किस जिले में स्थित है? पूर्वी नहर परियोजना में कितने जिले शामिल है? अब ये पूर्वी नहर परियोजना, इसको पूरा पढ़ लेना। अभी इतना विवादों में चल रहा है, इतनी कसमकस न्यूज में चल रही है, तो इसकी पूरी डिटेल याद रखना। और माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली राजस्थान की पहली महिला कौन थी? ये रीट लेवल फर्स्ट का टॉपिक है, यहां से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। पांचों के जवाब आप कमेंट में दोगे। जाते जाते आप वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना। निरंतर अध्ययन करना। नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लेना जिसने नहीं किया। वहां सेकंड ग्रेड के लिए फर्स्ट पेपर की टेस्ट सीरीज चल रही है। पीटीआई फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों की चल रही है। राजस्थान करंट अफेयर्स की जनवरी 2021 लेके जून 2022 तक का हर मंथली 50-50 क्वेश्चनों का टेस्ट डाला हुआ है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये थे आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से पढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।